अगर मैं राम को मानता हूँ तो मैं हिंदू हूँ। अच्छा, शिव को मानता हूँ तो वो हिंदू है। कृष्ण को मानता होगा तो हिंदू है। परमात्मा को मानता हूँ तो हिंदू है। और कुरान वाला परमात्मा और हिंदुओं वाला परमात्मा अलग अलग है। मैं हास्य वाले बाबा जी है, उनका इंटरव्यू करने गया उन्हें भी बाबा जी को कि जो भी पीरों को मानते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। आपने ये बोला कि भाई जो पीर को मानते हो मेरे पास ना आए, वो पाकिस्तान चले जाएं। क्या वो हिंदू देश के नागरिक नहीं है? तो अगर आपको आपके कष्ट मिटवाने हैं पीरों को मत मानो, लेकिन अगर आप पीरों को मानते हो तो मैं आपका कष्ट नहीं मिट सकता। मतलब ऐसे वाहियात लोगों को बाबा जी कहते हो आप लोग, जो पाकिस्तान भेजते हैं देश के दूसरे नागरिकों को, जो किसी जिनकी पूजा की पद्धति आपसे अलग है, उनको आप पाकिस्तान भेजने की बात कह देते हो और आप अपने आप को बाबा कहते हो। तो लोग बाबाओं में और संत में तुलना करते हैं। असली संत जो है प्रेमानंद जी महाराज, और ये तो सब पाखंडी है। प्रेमानंद को नहीं पता है कि इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर। संतों की ड्यूटी नहीं बनती है देश को सच बताए। हर एक चीज प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता। अगर परमात्मा से नहीं डरते हो, अगर उससे प्रेम करते हो और उसके साथ जुड़े हुए हो और आप परमात्मा की भक्ति करते हो, तो परमात्मा के भक्त का पहला धर्म है सत्य पर अटल होकर के बोलना। और सत्य यह है कि आपके साथ ठगी हो रही है। क्या उसे नहीं मालूम है कि नरेंद्र मोदी कैसे सत्यानाश कर रहा है? आप नरेंद्र मोदी के पीछे क्यों पड़े? क्या बाबा का पावरफुल होना भी जरूरी है? उसके आसपास 4-5 सिक्योरिटी गार्ड चलने भी जरूरी है? अगर बाबा को पैसा चाहिए अपना काम करने के लिए, अगर बाबा को सिक्योरिटी गार्ड चाहिए अपनी रक्षा के लिए, अगर बाबा को पूरा मीडिया का तंत्र चाहिए अपने प्रचार के लिए, तो मतलब परमात्मा की शक्ति में उसे यकीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सारा धंधा पाकिस्तान, मुसलमान और राम, इन 3 नामों पे बड़ा चलता है। इनके पास गोडसे की कमी नहीं है। जब तक इनकी सेटिंग रहती है तब तक वो खूब फलते फूलते हैं सारे बाबे। सबके यहाँ नेताजी चरण स्पर्श करने के लिए आएंगे, और जिस दिन इनकी सेटिंग खराब होती है बाबा जी जेल में जाएंगे। और नेता जब किसी बाबा के चरणों में गिरता है तो वो प्योर प्रोपेगेंडा और नाटक होता है। जैसे ही किसी बाबा ने इंसान और इंसान में फर्क किया, वो ढोंगी हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो भारत है ना, वो एक हिंदवासी देश है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि भारत के अंदर हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। जो बाबा होते हैं, जो एक हिसाब से गुरु भी होते हैं, बाबा भी हैं, जो भगवा भेष धारण करते हैं, जिनके साथ लोग जुड़े होते हैं, उनके साथ लोग ना आध्यात्मिक से जुड़े होते हैं, ऐसा बोला जाता है। और सब जब बीजेपी आई हरियाणा के अंदर, तो 2 बाबा बड़े चरम पे थे अपने उस समय। एक तो सिरसा वाले बाबा जी, और एक थे करोंथा वाले रामपाल जी, और एक आसाराम। ये 3-4 बाबे मतलब अपनी चरम सीमा पर थे। इनके पास इतनी ऑडियंस थी, यानी कि राजनीति भी पलट दिया करते थे ये लोग। फिर बीजेपी आई और इनके बाबाओं के ऊपर थोड़ा पहले कुछ के ऊपर केस पहले चल रहे थे, कुछ के ऊपर बाद में चले, और इनको जिस तरीके से भी किया, मुकदमे चलाए गए, फिर इनको पकड़ा गया, तब भी बहुत ज़्यादा हिंसा हुई। पंचकूला के अंदर हिंसा हुई थी जब सिरसा वाले बाबा जी पकड़े गए, और करोंथा वाले के ऊपर भी बहुत मुश्किल से पकड़ा था, क्योंकि पब्लिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। तो जेल में थे, अब जेल में चले गए आसाराम भी, सिरसा वाले भी और रामपाल भी। आज जो मैं देख रहा हूँ, आज की जो स्थिति है, आजकल अगर पैन इंडिया की बात करें तो जो वो हैं अपने बाबा जी, बागेश्वर धाम का बहुत ज़्यादा नाम बढ़ा, और आज उनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। इवन कि नेता और बड़े बड़े एक्टर्स भी इनको फॉलो करते हैं। बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो उनसे मिलने जाती हैं। फिर अगर मैं हरियाणा की बात करूं, अभी हरियाणा के अंदर एक गाना आया था, जो हरियाणा के एक बहुत फेमस सिंगर हैं ढांडा नौली वाला। कुछ सिंगर ऐसे होते हैं जो हमेशा सिस्टम के ऊपर चोट मारते हैं, जो असलियत को जानते हैं। जैसे आप जानते हो कि बोलते मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, तो उन्होंने चोट मारी सिस्टम के ऊपर। और जो भी पाखंडी थे, जो भी भगवाधारी पाखंडी थे, जो भगवा बेस के भगवा पहनकर बहुत ज़्यादा गलत काम करते थे, पाखंड फैलाते थे, उनके ऊपर गाना निकाला, चोट मारी। तो बहुत सारे फिर ये बात चल पड़ी, भाई ये तो भगवाधारियों को बोल रहा है, ये तो सनातनियों को बोल रहा है। मतलब उस गाने की लाइन चेंज करवा दी, उस बंदे ने भी चेंज कर दी, लेकिन ये बोला कि मन में तो जो मेरे है वो रहेगा। आप मेरे मन की स्थिति थोड़ी चेंज कर सकते हो, मेरे गाने के बोल चेंज कर सकते हो, लेकिन जो मेरे मन में है वो तो है, और जो रियलिटी है वो सच्चाई है। मतलब पहले बाबाओं का विस्तार होना, फिर उनको दबा देना, फिर उनको उठाना, क्या सिस्टम चल रहा है। और आजकल तो हरियाणा के अंदर 2 बाबे और फेमस हो रहे हैं। रामपाल जी तो पहले ही मतलब अब जो किसानों का साथ देके जब बाढ़ आई थी, तो उसमें किसानों का साथ दिया और उनकी हेल्प करी, कहीं मोटरें वितरित की, कहीं कैसे वितरित की। फिर अब किसानों ने उनको सम्मानित भी किया किसान रत्न से। जो बाबा जी जेल के अंदर हैं किसी मुकदमे के अंदर, उनको किसान रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। अब बात आती है, एक हास्य वाले बाबा जी हैं। हास्य वाले बाबा जी भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं।
मतलब क्या खेल है आपकी दृष्टि से, अगर इनको देखें क्या है ये खेल? देखो राहुल भाई, मतलब चाहे अभी आप कुछ भी समझेंगे और हमारे देखने वाले भी नाराज हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हमारे से। मैं स्टार्टिंग जाना चाहता हूँ जब इनका खेल शुरू हुआ। आपने जो लाइन शुरू में बोली थी, मैं पहले उसकी बात करूंगा। हम्म। आपने बोला कि ये देश जो है ये हिंदुओं का देश है, शुरुआत में ही आपने बोला। ये लाइन आपकी गलत है। हिंदू संविधान के अनुसार तो सब एक समान है। ना, मैं संविधान की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं हिंदू भारतवासी है ही नहीं। आपको ये बात समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, हिंदू भारत के लोग नहीं हैं, और ना ही जो हिंदू धर्म है या हिंदू वासी कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूं जो हिंदू पंथ को मानने वाले लोग हैं, किसी भी पंथ को मानने वाले लोग, इंसानियत के अलावा, प्रकृति के अलावा किसी को भी अपना भगवान मानने वाले लोग भारत के लोग नहीं हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा मतलब इसके बाकी बारे में सारे विस्तार से बताओ, वैसे तो देखो, मजा नहीं आएगा। 2011 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, हम्म। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इस देश के जो असली मालिक हैं वो आदिवासी हैं, जिनकी संख्या 8% है, और बाकी का जो 92% है, चाहे आर्य हैं अपने नाम के पीछे लगाने वाले, चाहे हिंदू लगाते हैं, चाहे मुसलमान लगाते हैं, चाहे ईसाई लगाते हैं, चाहे बौद्ध लगाते हैं, चाहे वो जैन लगाते हैं, चाहे वो मतलब जो भी लोग हैं बाकी इनके अलावा, वो सारे लोग शरणार्थी हैं, बाहर से आए हैं, माइग्रेटेड हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हिंदू धर्म के बारे में जब बातें आई हैं कि हिंदू धर्म इतना पुराना है, भारत उससे भी पुराना है। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की आपने बात करी, भारतीय जनता पार्टी का सारा धंधा पाकिस्तान, मुसलमान और राम, इन 3 नामों पे बड़ा चलता है। पाकिस्तान बनाई 1947 में था, ठीक है। मुसलमानों का जिक्र उसी दौर में आने लगा था, उससे पहले तो हिंदू और मुसलमान इकट्ठे मिलकर लड़ा करते थे। और राम के आने से पहले भी किसी ना किसी को पूछते होंगे इस धरती के लोग जरूर। ऐसा तो है नहीं कि राम जो है आखिरी था या राम पहला था, राम से पहले भी लोग थे। ये पंथ जो है, हिंदू पंथ है, ये केवल एक ऐसा पंथ है जो किसी भगवान का भी बाप होने का मौका आपको दे सकता है। जैसे दशरथ है, राम का भी बाप हो गया, मतलब कि वो अवतार थे, अवतार का बाप हो गया। बाकी कहीं पर ये आपको विवरण नहीं मिलेगा। रही बात दूसरी, जो मैंने कहा था, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक पंथ है, ये एक पूजा की पद्धति है खाली, ना कि कोई, ये आप लोगों को, हम लोगों को सब झूठ बहका करके और भावनाओं को भड़काने का काम और उस पर राजनीति करने का काम करते हैं। पहले तो ये स्पष्ट आपको होना चाहिए। और भारत, जिसको भारत कहते हैं, वो कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं वो फ्रॉड लोग हैं, वो नकली लोग हैं, वो राजनीतिक लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। क्योंकि हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, नेपाल जैसा देश हिंदू राष्ट्र है, वहां क्या है, मतलब उनसे बेहतर स्थिति पे तो जो मुस्लिम राष्ट्र है वो है। हिंदू राष्ट्रों से तो बेहतर स्थिति पे है ना, वहां तो मुसलमान नहीं है ना आपको परेशान करने वाले। लेकिन बहरहाल ये तो बात हो जाएगी पंथों की आपस में सांप्रदायिकता की, उस पर तो मैं जाऊंगा नहीं। जिस बात पर मैं जा रहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि भारत भूमि जो है, उस भूमि को कहते हैं जहां की व्यवस्था जंगल से चलती है, जहां व्यापार नहीं व्यवहार से चला जाता है, और जहां पूजा केवल प्रकृति की होती है। जैसे हमारे गांव में, गांव का जो देवता है वो खेड़ा है, और जो खेत है, जो आदमी का जो देवता है वो उसके पूर्वज हैं, जिनको वो खेत में स्थापित करता है, पितरों के रूप में उनको जाना जाता है। तो किसान का जो देवता है वो उसके पूर्वज हैं, और गांव का जो देवता है वो खेड़ा है, जिसने वो गांव बसाया था। और केवल यही भारत है। जंगल का देवता पेड़ है, सूर्य है, वो उसको मानते हैं, प्रकृति मतलब। इसके अलावा जो शहर में रहने वाला आदमी है वो पंथ को मानने वाला आदमी है। ये मैं अगर भारत की संरचना की बात करूं तो जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहेगा वो भारतीय नहीं रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का एक मैं आपको हवाला दे रहा हूं, और ये प्रकृति के हिसाब से भी, मैं भारत की संरचना के हिसाब से भी बता रहा हूं। इसीलिए भारत को खत्म करना है तो भारत की इस डेफिनेशन को खत्म कर दो।
तो इसमें हिंदू भी लगा है, मुसलमान भी लगा है। यानी जो कट्टरपंथी हिंदू है और कट्टरपंथी मुसलमान है, वो दोनों इसी काम पे लगे हैं कि भारत के गांव की संरचना और जंगल आधारित अर्थव्यवस्था को तोड़ दो और व्यापार आधारित पूरा समाज बना दो, तो भारत टूट जाएगा। इसीलिए एमसीडी के अंदर 12 गांव आ गए, शहर जिला नया बना दिया, तो शहर की परिधि में गांव को निगल जाएगा। मतलब हर एक शहर गांव को निगलता जा रहा है। जैसे हमारा हम असंध में बैठे हैं, तो ये जयसिंहपुर को निगल गया, इधर से वो दूसरे गांव, ये जो आसपास के गांव हैं, उन सबको निगल गया ये शहर। तो वो कहेंगे अब ये सेक्टर में आ गया है, अब ये शहर में आ गया, अब ये एमसीडी की जमीन में आ गया है। जैसे चंडीगढ़ के बीच एक चंडीगढ़ गाँव भी है। आसपास के गांव को, हाँ चंडीगढ़ तो गांव ही था, तो गांव को खा रहे हैं क्योंकि भारत को खत्म करना है। गांव खत्म तो भारत खत्म। गांव ही भारत है, शहर भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। एक तो ये समझना है। ये तो मैं आपकी बातों को अगर सहमत हो जाऊं एक तरीके से, अगर मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊं, तो ये जो चीजें थी ना, ये एक जमाना पहले थी। ना 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 जी ना, लेकिन ये जमाना नहीं, जमाना कुछ नहीं काम करेगा। आप जिस व्यवस्था के तहत चल रहे हो वो किसकी बनाई हुई है? आईपीसी किसकी बनाई हुई है? इंडियन पुलिस एक्ट किसका बनाया हुआ है? भारतीय संविधान किसका बनाया हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही भारत का संविधान है, आपको ये पता होना चाहिए। उन्होंने बाबा साहब को आगे रख दिया ताकि हम और बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग लड़ते रहें आपस में, ताकि असली मुद्दे से ध्यान भटक करके बाबा साहब पर केंद्रित हो जाए, ताकि अभी जो ध्यान असली बात पर ध्यान भटक करके और हिंदुत्व पर चला जाए, ताकि जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को अपना एक मुद्दा मिल जाए। और मैं ये रिस्क ले रहा हूं बेसिकली ये सब बोलने का, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि वो प्रोपागेंडा रचते हैं इसके लिए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ इनके पास वो क्या बोलते हैं इनको, वो गांधी की हत्या किसने की थी? गोडसे। इनके पास गोडसे की कमी नहीं है। बहुत समलैंगिक लोग घूमते हैं इनके बीच में, जो सिर्फ मरने का बहाना ढूंढते रहते हैं और मारने का भी। इसलिए मुझे नहीं ये दिक्कत है। मैं जो बात कह रहा था वो ये थी कि जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से नहीं भाग सकते आप, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो। दूसरी बात जो आपने बोली बाबाओं वाली, ये मेरी पुरानी कुछ वीडियोस में मैंने जिक्र किया हुआ है कि चुनाव से पहले मीडिया के अंदर जो बाबा आने लग जाए तो ये समझ लेना कि अब आपके जो नए भक्त पैदा किए जा रहे हैं, जो नए भक्त आ रहे हैं, उनको एक जगह पर कंसोलिडेट करने का काम ये बाबा करेगा। और नेता जब किसी बाबा के चरणों में गिरता है तो वो प्योर प्रोपेगेंडा और नाटक होता है। नेता ऐसे किसी बाबा को ना तो दिल से मानता है, ना ही उनके साथ इनका कोई ऐसा कोई भावनात्मक रिश्ता होता है, और ना ही धर्म नाम की कोई चीज़ इनमें होती है। यदि नेता धार्मिक होगा तो देश में करप्शन नहीं होगा। यदि नेता सचमुच भगवान को मानने वाला होगा तो वो गलत काम देश में होने ही नहीं देगा। वो अपने डिपार्टमेंट्स को कभी बिगड़ने ही नहीं देगा। वो कभी गलत तरीके से वोट लेने की बात ही नहीं सोच सकता। वो कभी परमात्मा के रास्ते से अलग जाने की बात ही नहीं सोच सकता। तो नेताओं का इन बाबाओं के चरणों में गिरना मात्र एक वोट बैंक को लालायित करते हुए इनकी जीभ लपलपाती है ना, लोग जहां दिख जाते हैं इनकी तो वैसे ही जीभ लपलपाती है कि हाँ हाँ माल पड़ा है, यहाँ वोट पड़ी है, इन वोटों को देख लो। तो ये काम नेताओं का पुराना है। रही बात बाबाओं की, कोई भी बाबा बन सकता है आज के टाइम पर, और सबसे ज्यादा ढोंगी आदमी ही अपने अपने धर्म का प्रचार करता है। मैं आपको ये बताऊं, आप एक धार्मिक आदमी हो और आप धर्म का प्रचार करते हो, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं अगर एक स्पेसिफिक बात करूं, हाँ हास्य वाले बाबा जी हैं, हाँ, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उनकी गवर्नमेंट नौकरी थी, और वो गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के बाबा बने, और लोगों का पर्चा देखते हैं, जैसे बाबा बागेश्वर देखते हैं ना, ऐसे पर्चा देखते हैं वो कि भाई तेरे अंदर, तुम्हारे घर के अंदर क्या दिक्कत है, तो नौकरी क्यों नहीं लग रहा है, तुम्हारा घर में ये जो हुआ ये क्यों हुआ, कुछ मर गया या कोई तुम्हारा पहले पितर है, ऐसा कुछ, मतलब वो देखते हैं, पर्चा बनाते हैं लोगों का। तो सरकारी नौकरी छोड़ के मतलब बाबा बनना, मतलब आपकी थिंकिंग क्या है इसके पीछे? देखो, सरकारी नौकरी छोड़कर हम जैसे लोग क्रांतिकारी बने हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं समाज की, अपना बिजनेस छोड़ करके, और गालियां खाने का काम करते हैं, ठीक है, और वो लोगों के पैर ढोंगी और प्रोपेगेंडा तो आपको बोला जाता है कि आगे जाके राजनीतिक पार्टी बनाएगा। ये राजनीतिक पार्टी बनाना ढोंग कहाँ से हो गया? मान लीजिए आपकी बात को सही मान भी लें हम, नहीं, आपकी बात बाद में करते हैं, पहले वो बात करो बाबा, है ना? हाँ। मतलब वो ढोंग कहाँ से? वो तो एक प्रोसेस का हिस्सा है सामाजिक जीवन का। लेकिन बाबा बन करके आप वोटों की खरीदारी और बेचना करना, ये तो गलत काम है ना। अब आपको मैं बताऊं,
मेरी किसी पत्रकार से बात हो रही थी और वो बाबा के साथ जाता है, तो एक बाबा बोल रहा है मेरा सोशल मीडिया हैंडल संभाल लो और तुम्हें इतने लाख रुपए महीने के मैं दिया करूंगा, और एक बाबा बोल रहा है मेरे एक कार्यक्रम कवर करो, तुम्हें एक कार्यक्रम कवर करने का 20,000 रुपये दिया करूंगा। तो बस उसी से समझ में आ जाना चाहिए कि 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके वो कितने लाख का खेल खेल जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपको धर्म अधर्म, बाबा ढोंगी, इन सब में अगर फर्क और भेद देखना होगा तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, परमात्मा को समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, और बाबाओं की भाषा शैली को देखना पड़ेगा। यदि बाबा किसी देवता को अपना टारगेट बना रहा है, कोई बांके बिहारी को ले लेता है, कोई राम को अपना ले लेता है, कोई कहता है मैं तो शिव का भक्त हूं, कोई कह देता है ये भक्ति ना बेसिकली ये एक व्यक्तिगत टास्क है, ये एक मेरा व्यक्तिगत मसला है। जैसे मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता हूं, मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करता हूं, मैं अपने देश से कितना प्यार करता हूं, वैसे ही मैं किसको मानता हूं और किसकी पूजा करता हूं, ये उतना ही सीक्रेट चीज है। ये मेरे घर में मनाने की चीज है कि मैं घर में किसकी पूजा अर्चना करता हूं, और इसका मैं कभी भी सड़क पर हम ढिंढोरा नहीं पीटते हैं कि मैं अपनी माँ से इतने प्यार करता हूं। आपने कभी बोला सड़क पर खड़ा होकर आई लव यू माँ? लेकिन आई लव भारत माता कहते हैं। जो भारत माता की जय बोलने वाले नौटंकियों के लिए बोल रहा हूं मैं। जब आप सचमुच प्रेम करते हो ना, तो आप शांति से प्रेम करते हो, तब आपको चिल्लाना नहीं पड़ता है। चिल्लाया जाता है बहरों को सुनाने के लिए, या आप अंदर नहीं सोच रहे होते, आपके अंदर नहीं बज रहा होता, जब आपको बाहर नाटक करना होता है तब आपको चिल्लाना पड़ता है। या तो किसी को सुनाना है या आपको दिखाना है, तब चिल्लाना पड़ता है। ये प्रेम ऐसा ही होता है, और भगवान के प्रति जो प्रेम होता है वो भी ऐसा ही होता है, परमात्मा के प्रति प्रेम। तो परमात्मा एक ऐसी चीज, एक ऐसी ऑब्जेक्ट कह लो, ऐसी पावर कह लो, एक ऐसा एंटिटी कह लो, या ऐसा कॉन्शियसनेस, कुछ भी वट एवर यू, नहीं आपको जो भी लगता है, मतलब मैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा कि मैं क्या मानता हूं। आपने जितने भी ये शब्द बनाए हैं, किसी को भी डिफाइन करना है, मैं आपको राहुल कह रहा हूं तो आपका नाम राहुल है, तो ये जो र है, ये ह है, ये ल है, ये ऊ है और आ है, ये इंसान ने बनाया है। सिंबल जो लिखते हैं हम राहुल, तो इंसान ने शब्द बनाया है, और इंसान को परमात्मा ने बनाया है। तो इंसान परमात्मा को कैसे डिफाइन कर सकता है? मान लो ये माइक है, ये इंसान ने बनाया है, तो इंसान तो इसको डिफाइन कर सकता है कि माइक ऐसे काम करता है और इसका मैनुअल ये है। ये माइक तो इंसान को वापस एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसकी औकात नहीं है इंसान को एक्सप्लेन करने की, इसकी लिमिट अपने तक ही सीमित रहेगी। तो इंसान की औकात नहीं है परमात्मा को एक्सप्लेन करने की, क्योंकि उसकी लिमिट इंसान से ऊपर सोच नहीं सकती है। इसको समझना पड़ेगा बहुत आसानी से। तो जो भी व्यक्ति परमात्मा को एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है वो ढोंगी है, एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। ये प्योर अनुभव का विषय है, प्योरली अनुभव का विषय है, ये कॉन्शियसनेस का विषय है। तो परमात्मा पे बात नहीं की जा सकती जब तक आप परमात्मा को जानते नहीं हो, और जो परमात्मा को जान लेगा वो बात ही नहीं करेगा, वो तो चुप हो जाएगा। उसको तो सभी मिल गया ना, जिसने परमात्मा से बात कर ली, या जिसने परमात्मा को जान लिया, या जो उससे कनेक्ट हो गया, या जो उससे मिल लिया, यार उसको दुनिया में और क्या चाहिएगा बताओ? उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि परमात्मा है कि नहीं। वो आपका सर्टिफिकेट से मानेगा ना। जिसने जो सब सारी दुनिया को मनाने वाली चीज, सारी दुनिया को बनाने वाली, कंट्रोल करने वाली उस चीज से उसका साक्षात्कार हो गया, अब वो आपका सर्टिफिकेट लेने के लिए माइक पर बैठेगा क्या? भीड़ को बताएगा क्या कि तुम मानो कि मैं परमात्मा से सीधा कनेक्टेड हूं, कि मैं उसका भक्त हूं? वो सर्टिफिकेट मांगेगा। मैं तो इससे मूर्ख आदमी कोई नहीं मानता। यार सर्टिफिकेट ही लेना है तो बड़ी पावर का लो ना, इसका क्या लेना है? ये तो नीचे एक चैनल चला रहा है राहुल, तो एक देवेंद्र का सर्टिफिकेट लेके क्या करोगे? ये तो अपने जनता सरकार मोर्चा में घूम रहा है भोगता हुआ। तो मेरे आपके सर्टिफिकेट से उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है जो परमात्मा से साक्षात्कार कर लेगा। इसलिए जो भी बोल रहा है परमात्मा पर, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सत्य एक ही होगा। अगर सबकी जबान से निकलने वाली चीज एक नहीं है, मान लीजिए 10 आदमी परमात्मा पर बात कर रहे हैं और 10 के 10 की बात अलग अलग है, तो चांस ये है कि 9 तो 100% गारंटी है कि झूठे हैं, 10 के 10 भी झूठे हो सकते हैं।
एक ही सच होगा ना, सच के 9 भाग नहीं हो सकते, सच के 2 हिस्से नहीं हो सकते, आधा सच हो सकता है लेकिन सच एक ही होता है। इसलिए अलग अलग बात करने वाले लोगों में से कोई एक सच हो सकता है, बाकी सारे झूठ हैं। तो इसमें से देख लो कौन से बाबा को आपको ठीक लगते हैं, कि कौन सा सच लगता है। अभी जो ना जो भक्ति को मानते हैं और जो तुलनात्मक लोग हैं, मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। एक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज। लोग जब तुलना करते हैं ना, तो लोग बाबाओं में और संत में तुलना करते हैं। भी असली संत जो है वो है, और ये तो सब पाखंडी हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट मैं पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा। जो वो संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, वो लोगों में वो बांटते हैं मेरे ख्याल से जो लोगों को करना चाहिए भक्ति और अपने माता पिता की सेवा, और मतलब ये बस सिर्फ वही सिखाते हैं। वो ये नहीं बोलते मेरी पूजा करो, मैं पर्चा बनाता हूँ, मैं ये देखता हूँ, मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ, ये करता हूँ। वो सिर्फ सिखाते हैं वो। और एक तरफ है वो लोग जो इन बाबाओं को मानते हैं। मेरे पड़वाओगे सिर मना पता है। अब प्रेमानंद को क्यों हाईलाइट किया गया है मालूम है आपको? प्रेमानंद को हाईलाइट किया गया है डायलिसिस का प्रचार करने के लिए, कि वो किडनी का पेशेंट है और डायलिसिस होना चाहिए, डायलिसिस से आदमी बच जाता है, इसका डायलिसिस चल रहा है। सिर्फ डायलिसिस का प्रचार करने के लिए और प्राइवेट अस्पतालों की मौज के लिए प्रेमानंद को हाईलाइट किया गया है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ना हो, लेट अस एग्री टू बी डिसएग्री। चीज प्रोपेगेंडा नहीं हो सकती भाई। मैं कह रहा हूं, आप एक बात बताओ, प्रेमानंद को नहीं पता है कि इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर? यार संतों की ड्यूटी नहीं बनती है देश को सच बताए? आप इस बात को कैसे बोल सकते हैं? वो भी एक प्रोपेगेंडा है। मैं कह रहा हूं संत की ड्यूटी नहीं बनती है क्या? उसको दिखाई नहीं दे रहा है देश कैसे मर रहा है? फिर वो अपने तरीके से बता तो रहे हैं जनता कैसे को, बता रहे हैं कैसे रहना चाहिए, आपको कैसे, क्या करना चाहिए। उनका काम है, ये टीचर का काम है स्कूल के, उनका काम है सच को सामने लेकर के आना। हर कोई हर किसी का, अगर परमात्मा से नहीं डरते हो, अगर उससे प्रेम करते हो और उसके साथ जुड़े हुए हो और आप परमात्मा की भक्ति करते हो, तो परमात्मा के भक्त का पहला धर्म है सत्य पर अटल होकर के बोलना। और सत्य यह है कि आपके साथ ठगी हो रही है, और अगर वो सत्य पर नहीं बोल रहे हैं तो नौटंकी है। वो सत्य पर बोलना क्या है उनके लिए? सत्य पर बोलना यह जो असलियत में हो रहा है। क्या उसे नहीं मालूम है कि नरेंद्र मोदी कैसे सत्यानाश कर रहा है? आप नरेंद्र मोदी के पीछे क्यों पड़े? राहुल गांधी कैसे सत्यानाश कर रहा है? चलो और बोलो, वो उसके साथ लग के कर रहा है। राहुल गांधी कैसे सत्यानाश कर रहा है? जैसे जो नरेंद्र मोदी कर रहा है। अभी अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पे तो बात कर ही रहे थे। वो नाश नहीं है, धोखा नहीं है वो देश के साथ। जो आदमी 140 करोड़ लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं मिलकर के सारे पॉलिटिशियंस, उनका पर्दाफाश करना नहीं बनता उनकी जिम्मेदारी। मतलब आपके अनुसार? मेरे अनुसार नहीं, मैं तो सत्य के अनुसार बोल रहा हूं यार। आप सच नहीं बोल सकते। आपके पास 24 घंटे होते हैं। हाँ। मेरे जैसा आदमी पागल हुआ पड़ा है, किसी तरह देश के लोगों को जीवन जीना आए, अपनी व्यवस्था बनाए। प्रेमानंद महाराज आज तक किसी को यह नहीं बता पाए अपनी व्यवस्था कैसे बनानी है, अंग्रेजों से कैसे मुक्ति पानी है, बैंकिंग सिस्टम कितना फ्रॉड है, ये पूरा मेडिकल माफिया कितना बड़ा फ्रॉड है, नहीं मालूम है उनको। अब सारा काम उन्हीं के ऊपर थोड़ा थोप दिया जाएगा। मैं कब कह रहा हूं सारा काम? महीने में एक दिन तो बोल लें, साल में एक दिन तो बोल लें, जिंदगी में एक बार तो बोल दें। मुझे अभी आपके अंदर एक प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है। बताओ क्या? कि आप हर एक चीज के अंदर प्रोपेगेंडा ढूंढते हो। यार मैं ढूंढ दिया मैंने, अब आप उसको काट के दिखाओ। मैं तो ये कह रहा हूं ना, कहने से नहीं होगा ना, प्रूफ दो मुझे ये बताओ। मैं ये कह रहा हूं देश के साथ ठगी हो रही है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, देखने वालों को भी पता है, सबको पता है। ये बात अगर प्रेमानंद को नहीं पता है तो वो आंखें नीचे क्यों पड़ा है? आंख खोल ले। और अगर उसे पता है तो वो जानबूझकर देश की जनता को नहीं बता रहा है। यही बागेश्वर के साथ हो रहा है, वो क्यों नहीं बता रहा? और हरियाणा में कोई भी है यार, जितने भी नौटंकी हैं ये सारे के सारे जोन से भी हैं, जो देश को सच बताएगा वही असली संत है। सत्य पर अडिग होने वाला आदमी, जो परमात्मा के अलावा किसी से नहीं डरता है, जिसको अपना धंधा चौपट होने का खतरा नहीं है, जिसको अपना आश्रम नहीं बचाना, जिसको अपनी पब्लिक के अच्छे या बुरा लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ले रहा हूं ना खतरा मोल इनके बारे में बोलने का, मुझे नहीं पड़ता है फर्क, भले ही सड़क पर जाकर के लाठियों से भांज देंगे। मैं हास्य वाले बाबा जी है, उनका इंटरव्यू करने गया तो उन्होंने एक बात बोली थी। तो उन्हें भी बाबा जी को जो बाबा जी मतलब जो भी लगाते हैं, उनका जो भी संज्ञा है वो हास्य वाले बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं।
तो मैंने उनका इंटरव्यू किया, वो क्या बोलते थे कि जो भी पीरों को मानते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, भाई मेरे यहाँ सिर्फ हिंदू आना चाहिए। तो जो भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, तो क्या वो फिर नहीं है इन बाबाओं के अकॉर्डिंग? तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट कौन देगा भैया? कहाँ से मिलता है ये बताओ पहले तो। हिंदू होने की यूनिवर्सिटी कहाँ है भारत में? कौन डिक्लेयर करेगा हम हिंदू हैं? कैसे जो declare होगा? मैं मान लो आप अगर मैं, हिंदू हो? देखो अगर मैं अच्छा चलो मैं आपसे पूछता अगर मैं राम को मानता हूँ तो मैं हिंदू हूँ। अच्छा अगर मैं इस्लाम मैं मतलब शिव को मानता हूँ कुरान को मानता हूँ, मैं तो शिव को मुसलमान मानता हूँ। हूँ तो हैं? शिव को मानता हूँ तो वो हिंदू है, अच्छा कृष्ण को मानता होगा तो हिंदू है, परमात्मा को मानता हूँ तो हिंदू है। अगर कुरान वाला परमात्मा और हिंदुओं वाला परमात्मा अलग अलग है? फिर ये तो मुद्दा ही है ना देश के अंदर, ना 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 ये तो मुद्दा ही है, मैं ही कह रहा हूँ उनका परमात्मा और हमारा परमात्मा अलग अलग है। ये तो मुद्दा ही है ना देश के अंदर। यार हिंदू और मुसलमान केवल पूजा करने की एक पद्धति मात्र है, हाँ, परमात्मा सबका एक ही है। ये सब बोलते हैं, ऐसा मेरा भी मानना है, ठीक है ना? ऐसा मेरा मानना है है। ना? तो फिर ये हिंदू होने का सर्टिफिकेट देने वाला वो बाबा कौन होता है? हाँसी वाला कौन होता है वो कहता है कि तुम पीरों को मत मानो, तुम अगर आपको आपके कष्ट मिटवाने हैं, जो आपके कष्ट हैं, लेकिन अगर आप पीरों को मानते हो तो मैं आपका कष्ट नहीं मिट सकता। मेरा कष्ट है हाँ, कि ये सरकार लोगों को धोखा दे करके हमारे स्कूलों को बंद कर रही है। हाँसी वाला बाबा या प्रेमानंद या वो बागेश्वर वाला, कोई एक इन स्कूलों को बिकने से बचा दे बस। मेरे देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दे, भारत के लिए शिक्षा व्यवस्था बना दे। है कोई बाबा गारंटी लेने वाला? कोई एक बाबा, किसी का भगवान है कोई? क्यों लेगा वो? क्यों नहीं लेगा यार? सबके कष्ट मिटा रहा है, मेरे नहीं मिटा सकता वो? वो सिलेक्टिव होता है। अच्छा मतलब इसका मतलब प्लान करके आते हैं, सिलेक्टिव होता है। तो मैं कह दूंगा हिंदू हूं, सर्टिफिकेट कागज पे लिख के भी दे दूंगा, फिर मिटा दे। आप जाओ उनके पास। मैं क्यों जाऊं? मिटा दे, मेरे यहीं से बैठ के मिटा दे। नहीं, वो देखेगा ना आपके हाथ में क्या, कौन सी रेखा कैसे क्या है। ओहो, चलो कोई तो जाएगा वहां उनसे पूछने के लिए कि मेरे ये कष्ट मिटा दो भाई। या उनको ही दिख जाए, क्या पता। अगर उन इतनी बड़ी सेटिंग है उनकी परमात्मा के साथ दुख मिटाने वाली, तो देश के लोगों का, इतने लाखों अच्छा, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद होते हुए बचा अब ले। आप मेरे को ये बताओ, कोई एक पर्सन है और उसको लाखों लोग मानते हैं, बाबा रामपाल है जैसे, अब वो किसी मुकदमे के अंदर जेल में बंद है। अगर संविधान के अनुसार देखें तो वो मुजरिम है, अगर किसी केस के अंदर सजा काट रहा है, और लोग उसको सम्मानित कर रहे हैं किसान रत्न से, क्योंकि उन्होंने किसानों की सेवा करी। जब बाढ़ आई तो उन्होंने उनकी सेवा करी कि कहीं पानी निकलवा दिया, कहीं मोटरें दे दी। अब लोगों के पास भी दो ऑप्शन हो गई, अगर संविधान के अकॉर्डिंग मान के चलें तो वो मुजरिम को किसान रत्न दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। अगर तो वो इंसान को माने तो इंसान ने उनकी सेवा करी है तो उन्होंने इसलिए किसान रत्न दे दिया। देखो इसमें राहुल भाई आपको जो समझना पड़ेगा वो ये कि जिन लोगों ने उनको सम्मानित किया है उनको आप किसान नहीं कह सकते, ठीक है ना? क्योंकि किसानी की ठेकेदारी किसी एक संगठन या एक ग्रुप या कुछ चुनिंदा लोगों ने नहीं ले रखी है। पहली बात तो ये, ना ही आप उनको लोग कह सकते, कुछ लोग कह सकते हैं, कुछ लोगों ने उनको सम्मानित किया, ऐसा बोल सकते हो। लोग नहीं है, मैं भी लोगों में आता हूं, अदरवाइज मैं भी देश की जनता में आता हूं। तीसरी बात, संविधान में तो हमेशा से ही जहां सरकारों को सूट नहीं करता है, जहां सत्ताधारियों को सूट नहीं करता है, उसी को जेल में भेजने का प्रोविजन है। इसलिए संविधान के हिसाब से अगर किसी को सजा हुई है और अगर पुलिस ने वहां सबूत प्लांट करे हों या कुछ भी किया हो, तो मैं उसको भी पूरी तरह से नहीं मानता हूं। ठीक है भाई, मेरे साथ तो हुआ है, मेरे साथ तो बीती है। मैंने किसी पुलिस वाले के साथ बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है कि तुमने सरकारी अधिकारी के ऊपर हाथ उठाया। मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन पुलिस वालों ने उल्टा लटका करके मुझे पीटा, मेरे 5 साथियों समेत। मुझे 6 साथी थे हम लोग, हम सबको उल्टा लटका के पीटा। मेरे साथ तो ये हो चुका है, इसलिए मुझे मालूम है। रही बात उनको परमात्मा की संज्ञा देने की, और दूसरी बात, देखो बाढ़ आई थी, उन्होंने मोटर, पंप, पाइपें और समाज को बचाने का काम किया। ये तो मैं समझता हूं हर सामर्थ्यवान व्यक्ति को करना चाहिए। जिनके पास इतनी मैन पावर हो, जिनके पास इतना पैसा हो, उन सब लोगों को ये करना चाहिए। लेकिन इस बढ़ती हुई शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बाबा संत रामपाल जी भी नहीं बोले भाई।
इस मतलब पूरे गेम के ऊपर हाँ भ्रष्टाचार के ऊपर बोले हैं, वो खुलकर बोले हैं, मुझे पता है, लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था पर वो भी नहीं बोले हैं। और मुझे दिक्कत कहाँ आ जाती है, जहाँ पर व्यक्ति खुद को परमात्मा तत्वदर्शी कहने लग जाए, वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है मुझे। दूसरे लोग कहते हैं वो बात अलग है, लेकिन आप पूरा एक मैनेज्ड एक कैंपेन चलाते हो इसके ऊपर, वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। अभी इसी चीज को समझते हुए मेरे को एक चीज और मेरे बैठे बैठे दिमाग में ये आई कि अगर ये काम सरकार करती, यानी कि नायब सीएम हमारे नायब सिंह सैनी करते, लोगों को मोटरें बांट देते, लोगों को मतलब जो जो काम रामपाल ने किया है वो अगर सीएम साहब कर देते, तो क्या जो वो लोग हैं वो सीएम को भी ऐसे ही किसान रत्न देकर सम्मानित करते? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये इससे कोई भगवान नहीं बनता है ना, इससे आप भगवान का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकते। ये तो इमोशंस को खरीदने वाला काम हो गया, ये तो रिश्वतखोरी जैसा काम है कि आपने किसी की मदद की और मदद के बदले आपने उनकी भावनाएं खरीद ली। आप संत हो, आपका काम है और आपकी संगत का काम है सेवा करना। उस सेवा के बदले आपको अपना प्रचार चाहिए, उस सेवा के बदले आपको भक्त लोग चाहिए, तो ये तो तरीका ही गलत हो जाएगा। हाँ ठीक है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं पूजा पद्धतियों के, और अपने तरीके से उनको प्रचार करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अपने आप को सर्टिफिकेट देने वाला, घोषित करने वाले ये कौन होते हैं? हम जैसे को सर्टिफिकेट ये देंगे क्या इस देश के नागरिक हैं कि नहीं नागरिक हैं? ये हमको पाकिस्तान भेजेंगे? मतलब ऐसे वाहियात लोगों को बाबा जी कहते हो आप लोग, जो पाकिस्तान भेजते हैं देश के दूसरे नागरिकों को, जो जिनकी पूजा की पद्धति आपसे अलग है, उनको आप पाकिस्तान भेजने की बात कह देते हो और आप अपने आप को बाबा कहते हो। मतलब आदमी और आदमी में भेद कैसे कर लिया आपने? अगर आप बाबा हो तो आदमी में और किसी जानवर में भी भेद नहीं होना चाहिए, चींटी में भी भेद नहीं होना चाहिए। बाबा हिंदू धर्म के है ना, मुस्लिम में थोड़ी है। हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू पंथ है, संप्रदाय है। मतलब मान लो बाबा हिंदू संप्रदाय के इसलिए तो बोल रहे हैं वो। तो संप्रदाय का आदमी बाबा कहां से हो गया? सांप्रदायिक आदमी हो गया वो तो। फिर मतलब उनके ऐसा बोलने के, ऐसा काम करने के पीछे मंशा क्या होती है? मेरा जानने की इच्छा तो वही थी। मंशा एक ही है, पॉलिटिक्स, प्योर पॉलिटिक्स। राजनीति करने वाले लोग, ऐसे लोगों को, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, हमारे संविधान में ये मेंशन्ड है कि वो किसी धर्म विशेष का प्रचार नहीं कर सकता या किसी धर्म विशेष के फेवर में या अगेंस्ट नहीं बोल सकता। इसीलिए ऐसे लोग बिठाए जाते हैं इस बेसिस पर कि तुम्हारा धंधा चलता रहता है। जब तक इनकी सेटिंग रहती है तब तक वो खूब फलते फूलते हैं सारे बाबे। सबके यहाँ नेताजी चरण स्पर्श करने के लिए आएंगे, और जिस दिन इनकी सेटिंग खराब होती है बाबा जी जेल में जाएंगे। क्योंकि जहां भी इतनी बड़ी संगत होगी मैनेजमेंट में, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई, एक आदमी मर गया तब गड़बड़ हो जाएगी, किसी ने कंप्लेंट कर दी तब गड़बड़ हो जाएगी, किसी खाते में किसी कागज में गलत कलम चल गई तो अंदर। 1 रुपए की चोरी भी इतना ही बड़ा अपराध है जितनी 1 लाख करोड़। अगर कोई एक गुमनाम चिट्ठी वायरल होगी तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो सब हाथ में चलता है। तो जब तक सेटिंग रहेगी तब तक बाबा जी बोलेंगे, वही भाषा बोलेंगे जो राजनेताओं को सूट करती है, और जिस दिन राजनेताओं को सूट होने वाली भाषा बोलेंगे उस दिन अंदर जाएंगे। हम जैसे लोग राजनेताओं से भी पंगे लेते हो, ऐसे बाबाओं की भी। मतलब तो फिर चल क्या रहा है इन बाबाओं के नाम पर? मतलब क्या मनसा, क्या वही राजनीति? फिर प्योर पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स। पावर, पॉलिटिक्स, पावर और पॉलिटिक्स। अभी पैसे MX प्लेयर पे एक वेब सीरीज आई थी आश्रम, और आश्रम जो वेब सीरीज थी ना, मतलब प्योर पाखंडवाद, प्योर जो चीज बाबाओं के खेल के पीछे होती है वो दर्शाई गई थी उस वेब सीरीज के जरिए, कि बाबा, एक जो बाबा उसके अंदर जो रोल है वो करता क्या है, किस तरीके से करता है। नहीं देखो, इसमें जो वेब सीरीज पे आप यकीन करने लग जाओगे तो कई बार अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे बाबा भी होते हैं, जो सचमुच अपना शांति से और सम्मान से जीना चाहते हैं, और जो आसपास के लोग उनको बड़े आदर भाव से पेश आते हैं और उनके अंदर सचमुच परमात्मा का रूप देखते हैं और वो उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं उस संगत में, तो उनकी भी छवि धूमिल होती है। ये भी गलत है। मीडिया में जब भी बोला जाता है, या तो वो ये बताए कि उन्होंने कौन से बाबा की बात करी है। जब मीडिया में जब बोला जाएगा तो वहाँ वो तो सभी बाबाओं के बारे में बोल दिया ना उसने। तो
ऐसा नहीं है ना। ये तो अपन इनका जिनका आपने जिक्र किया है, जिन बाबाओं का, ये तो मीडिया में अपने आप को हाईलाइट करने वाले बाबे हैं। अच्छा, एक लेकिन बात- ऐसे बाबा भी चलो, तो चलो, होंगे ये इस बताओ। देश के अंदर ना, हाँ, हाँ। जो मीडिया में हाईलाइट नहीं करते, जो बिल्कुल चैन अमन शांति से इस देश की सारी समस्याओं पर गंभीर चर्चा भी करते हैं, लोगों को समझाते भी हैं और भक्ति में भी लीन रहते हैं और किसी को सर्टिफिकेट भी नहीं बांटते, ऐसे लोग भी तो हैं। क्या बाबा का पावरफुल होना भी जरूरी है? उसके आसपास 4-5 सिक्योरिटी गार्ड चलने भी जरूरी है? नहीं, बाबा का तो, बाबा सिक्योरिटी गार्ड एक भी हो गया तो बाबा कहाँ से हुआ? इसका मतलब परमात्मा की उस शक्ति पर यकीन ही नहीं करता वो। अगर बाबा को पैसा चाहिए अपना काम करने के लिए, अगर बाबा को सिक्योरिटी गार्ड चाहिए अपनी रक्षा के लिए, अगर बाबा को पूरा मीडिया का तंत्र चाहिए अपने प्रचार के लिए, तो मतलब परमात्मा की शक्ति में उसे यकीन नहीं है। तो फिर वो सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखते हैं साथ में? यकीन नहीं है ना परमात्मा में, इसलिए। तो वो खुद परमात्मा में यकीन नहीं करते तो बॉडीगार्ड क्यों लेके चलते हैं साथ में? ताकि आपको अच्छा लगता है ना बॉडीगार्ड वाला बाबा, आपको टॉर नजर आती है ना उसमें, तो उसको तो देखना है ना कि इनको जो ये भेड़ हैं इनको कैसे बहकाना है। उनको पता है मीडिया में अच्छी चीजें कौन सी लगती हैं। हद है यार। आप ही बताइए क्या रीजन रहा होगा? लोगों से दूर रहना चाहते हैं या भगवान पर भरोसा नहीं है? मेरे कभी कभी समझ नहीं आता, मतलब साधु बाबा और मतलब कि और भी इनमें महात्मा, ये सिर्फ मतलब कनेक्शन होता है इनका, प्रभु से कनेक्शन होता है, ऐसा बोला जाता है हिंदू धर्म में। तो फिर अगर प्रभु से कनेक्शन देना है तो लोगों की भीड़ क्यों जोड़नी है? एक माइक रख के, कैमरे रख के उनकी वीडियोस क्यों बनानी है? वो फैलानी क्यों है? और लोगों को एक्वायर करके एक सत्संग क्यों करना? मतलब वो क्या चीज़ है? देखो, भीड़ का तो पर्पस ये होना चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागें। अब भीड़ का अपना एक ऑरा होता है और वीडियो बनाकर प्रचारित इसलिए करना होता है कि वो उस बात को समझें और लोगों तक भी जाए। लेकिन प्रोपेगेंडा उद्देश्य अगर है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। प्रोपेगेंडा की बात नहीं कर रहा हूं, सच का तो फैलाव होना ही चाहिए। सच तो लोगों को पता लगनी ही चाहिए। और जो परमात्मा को जान लेगा, जो सच को जान लेगा बाबा, वो इस प्रोपेगेंडा में नहीं फंसता है। उसको तो डर रहता है मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो उस परमात्मा की बनाई हुई या उसके नियमों से या उसकी प्रकृति से थोड़ी बहुत भी अलग हो जाए। जैसे ही किसी बाबा ने इंसान और इंसान में फर्क किया, वो ढोंगी हो जाएगा। सीधी सी बात है, फर्क हो ही नहीं सकता। राहुल अपने नाम के पीछे शर्मा लगाता है और देवेंद्र बल्हारा लगाता है। अगर इन दोनों में भी उसने फर्क कर लिया ना, तो भी वो मतलब अलग हो जाएगा। और कोई मतलब अगर पास में कोई केंचुआ या चींटी है, अगर उस चींटी में और राहुल में, गिलहरी में और देवेंद्र में अगर फर्क कर लिया, तो भी वो ढोंग हो जाएगा। हो ही नहीं सकता। परमात्मा की बनाई हुई कोई एक चीज किसी दूसरे से बेहतर नहीं हो सकती मेरे भाई। वो एक दूसरे का पूरक होती है, बेहतर नहीं हो सकती। वो एक दूसरे का पूरक होती है। आप देखो, पेड़ों के बिना आप जिंदा रह करके दिखाओ, तो आप पेड़ों से बेहतर कैसे हो? आप पशु पक्षियों के बिना रह करके दिखाओ। मधुमक्खी खत्म हो जाएगी ना, उस दिन अस्तित्व खत्म हो जाएगा इंसान का। ऐसे कैसे? मधुमक्खी का काम है पोलिनेशन, मतलब बीजों को इधर से उधर लेकर के जाना। जितने भी प्लांट के ऊपर जितने भी मतलब वो होते हैं ना, फल आते हैं, जो भी फसल होती है, बिना मधुमक्खी के पॉसिबल नहीं है। परागकण जिनको बोलते हैं। अगर मच्छर नहीं होगा तो इंसान खत्म हो जाएगा। वो नेचुरल इम्यूनाइजर है, नेचुरल वैक्सीनेशन एजेंट है। वो हमारी इम्यूनिटी के लिए सबसे मजबूत एजेंट है मच्छर। और हम मच्छर से बचते हैं फिर, हैं? हाँ, वो गलत बचते हैं, बताया नहीं है लोगों ने, बताया नहीं, ज्ञान नहीं देते ना। इसलिए मच्छर में और आप में अगर आप कहोगे कि हम इंसान बेहतर है मच्छर से, मतलब ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और अगर कोई बाबा इंसान को मच्छरों से बेहतर कहे तो वो गलत बाबा है, वो ढोंगी है। इंसान सर्वश्रेष्ठ कृति नहीं है। इंसान अकेला एकमात्र ऐसा जीव है, बाकी जीवों से सिर्फ इंसान में एक चीज़ अलग है, और वो है फ्री विल, कि वो अपनी मर्जी से कोई निर्णय ले भी सकता है, इधर का भी और इधर का भी, दोनों तरफ का। हाँ और ना दोनों उसके हाथ में है। एनिमल कोई भी है, चाहे पशु है, पक्षी है,
उसके पास ये निर्णय लेने की ताकत नहीं है। बस उसको परमात्मा के आदेश से चलना होता है, जिसको अंतरात्मा कहते हैं। उसको सिर्फ उसके आदेश पर ही चलना होता है। कुत्ता सड़क पर आ गया, अगर उसको आदेश है कि तुझे चलते रहना है तो उसे चलता ही रहेगा। वो इधर उधर नहीं देखेगा, उसको टक्कर लग रही है ट्रक उड़ा के ले जाएगा, वो देखने के बाद भी रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको आदेश है कि तुझे चलते रहना है। इंसान की अंतरात्मा कहेगी कि ये चोरी है, वो फिर भी करता है कि नहीं करता है, ये परमात्मा ने उसके ऊपर छोड़ा हुआ है। इतना सा फर्क है बस किसी मच्छर, कुत्ते और आदमी में, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और इसी की वजह से ये सबसे घटिया जीव बन गया है। इससे बेहतर है सब, कोई प्रकृति का विनाश नहीं कर रहा इंसान के अलावा। और इन्हीं घटिया लोगों की लीडिंग ऐसे ऐसे घटिया बाबे कर लेते हैं जो इंसान को इंसान से अलग करते हैं। वही इस समाज के ऊपर सबसे बड़े कोड हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।